नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विश्व 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि मज़े में होंगे, सब खुश होंगे, व्यस्त होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, ये फिर से एक सीरीज़ है, आपके ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे इसे, और एक एक करके साइन मैं पोस्ट करूँगी, तो आपको पेशेंस रखना होगा। ओके हम इसमें चेक करेंगे आपके लव लाइफ, करियर, बिजनेस, आपकी ओवरऑल लाइफ को। ओके सो 1 to 15 क्या होने वाला है आपके लाइफ में, बेसिकली हम ये चेक करेंगे। और अगेन ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं कि सब कुछ आपके साथ मैच करे। जितना मैच करती है आप एज गाइडेंस ज़रूर रखें। अपने ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग आपको देखना है, सन मून राइजिंग, जैसे आप कंफर्टेबल है, अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग या फिर अपने नाम के अकॉर्डिंग, जैसे आप देखना चाहते हैं, जैसे आप कंफर्टेबल है, जैसे आप हमेशा देखते हैं, आपको उसी तरह से देखना है ये रीडिंग। और जितनी चीज़ें रेजोनेट करती है उसे एज गाइडेंस आपको लेना है। ओके सो इस वीडियो में हम कवर करेंगे एरीज को, और धीरे धीरे वीडियो पोस्ट करूंगी मैं। आपको पेशेंस रखना होगा, मेरे लिए वीडियो पोस्ट कीजिए, मेरे लिए वीडियो पोस्ट कीजिए, ये मत भूलिए, ठीक है। मैं धीरे धीरे पोस्ट करूंगी, जैसा मुझे टाइम मिलेगा वैसे मैं ट्राई करूंगी सारी वीडियोस एक साथ पोस्ट करने के, बट अगर नहीं हो पाएगा तो मैं धीरे धीरे करूंगी। ओके सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। हेलो टू माय एरीज, मेष राशि के अगर आप हैं तो वेलकम टू योर रीडिंग। हम चेक करेंगे इस रीडिंग में आपकी लव लाइफ, आपका करियर, आपकी बिजनेस, फाइनेंस, एवरीथिंग, ओवरऑल लाइफ। ओके 1 to 15, मार्च 1 to 15। अगेन ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितनी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करती है आप उसे एज गाइडेंस रखें और बाकी का बाकी के लिए छोड़ दें। ओके डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे एरीज राशि वालों के लव लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है डिवाइन इस मार्च 1 to 15। प्लीज़ गाइड डिवाइन, क्या ब्लेसिंग्स, क्या न्यू डोर्स ओपन हो रहे हैं इनके लिए, क्या अचीव करेंगे, क्या आउटकम रिसीव होगा इनको। मेरे एरीज राशि वालों के पार्टनर्स की फीलिंग क्या रहेगी इनके लिए मार्च 1 to 15। वो क्या फील करेंगे मेरे व्यूअर्स के बारे में। वन मोर टाइम प्लीज़। King of Swords, Nine of Cups, Death, Six of Pentacles. Okay, wow, my goodness, Four of Wands, ब्यूटीफुल। मेरे व्यूअर्स की क्या फीलिंग्स रहेगी डिवाइन उनके पार्टनर्स के लिए। मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स बताएं डिवाइन मार्च 1 to 15। मेरे व्यूअर्स की क्या फीलिंग्स रहेगी डिवाइन उनके पार्टनर्स के लिए मार्च 1 to 15। प्लीज़ गाइड। Please guide divine. One more time, please. Celebration. Six of Wands. Wow. क्या बात है। 10 of Pentacles, and 5 of Swords and 8 of okay। मुझे दिख रहा है कि आप अभी जो हैं आप ऐसे हैं 8 of Cups, लाइक आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो। आपको अब ऐसा लग रहा है कि बस और इस रिश्ते के पीछे, इस इंसान के पीछे भाग के कोई फ़ायदा नहीं है। जहाँ आपके पार्टनर की फीलिंग्स मैं देख रही हूँ 4 of Wands की, ये आपके साथ एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, फॉर श्योर एक्शन लेना चाहते हैं आपके लिए, और इस रिश्ते में काम करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा रोमांटिकली
इमोशनली आपके साथ इन्वॉल्व है ये इंसान, एनर्जेटिकली जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनके बारे में, ठीक है। तो ओवरऑल इनकी एनर्जी और आपकी एनर्जी बिल्कुल डिफरेंट लग रही है मुझे। जहाँ ये रिश्ते में एफर्ट लगाना चाह रहे हैं, वहाँ आप जो है मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। नाउ ये इंसान जो है आपके साथ इक्वालिटी ज़रूर चाहते हैं, और एक्शन में मुझे दिख रहा है इक्वालिटी, जो शेयरिंग है लव और केयर की, वो बराबर से चाहते हैं इंसान। एफर्ट लगाना चाहते हैं आपके साथ, आगे बढ़ना चाहते हैं, इक्वालिटी गिफ्ट्स देना चाहते हैं आपको, आपको खुश करना चाहते हैं, लेकिन ये चेंज नहीं होना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि डेथ का कार्ड जो है वो ऑब्स्टिकल में आया है। एक रीबर्थ का प्रोसेस है जिसको कि ये इंसान जो है इग्नोर कर रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। रीबर्थ का प्रोसेस जो है वो एक ख़त्म होने के बाद का प्रोसेस है। तो ये इंसान ऐसा समझते ही नहीं है कि ये रिश्ता ख़त्म हो गया है। मे बी आप अभी बिल्कुल भी नो कांटेक्ट में हैं, आप बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बहुत दिनों से आप बात नहीं कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है। सेपरेशन में, बहुत महीनों से सेपरेशन में, ऐसा भी हो सकता है। और ये इंसान इस सेपरेशन को ख़त्म नहीं, मतलब ब्रेकअप नहीं मानते, ऐसा नहीं मानते कि ख़त्म हो गया सब चीज़ें और अब कुछ नहीं हो सकता आपके बीच, ये नहीं। इनको एक उम्मीद है, इनके अंदर एक फेथ है कि चीज़ें फिर से जाके ठीक होंगी, ठीक है। ये ज़रूर चाहते हैं आपके साथ आगे बढ़ना, लेकिन अपनी कुछ चीज़ों को इनको चेंज करना है, अपने कुछ बिहेवियर पैटर्न्स को कुछ चेंज करना है, जो कि ये चेंज करना नहीं चाहते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। ये अपने अकॉर्डिंग इस रिश्ते को चाहते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। जैसा ये चाहते हैं वैसे, जब ये बात करना चाहते हैं, जब ये रियूनियन चाहते हैं, जब ये सबोटाच करना चाहते हैं आपको, जब ये दूर जाना चाहते हैं, ये सारी कुछ इनकी मर्ज़ी से चल रहा है अगर, तो ये रिश्ते में एफर्ट लगाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। प्यार ये इंसान ज़रूर करते हैं, और पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, आप लोगों का सोलमेट हो सकते हैं आप लोग, या फिर कुछ लोग आप लोग ट्विन फ्लेम्स भी हो सकते हैं। 11-11 का कार्ड हमारे पास है, तो बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप लोग पास्ट लाइफ कनेक्शन आप दोनों का हो सकता है। बहुत ज़्यादा अटैचमेंट एक दूसरे से आप फील करते होंगे। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान ज़रूर से चाहते हैं और चाहेंगे इस रिश्ते को एक बैलेंस वे में लेके जाना आगे, ब्यूटीफुली हार्मनी इस रिश्ते में आए, स्टेबिलिटी आए इस रिश्ते में, दोनों आप खुश रहो, आपकी खुशी को भी ये प्रायोरिटी में रखें, ज़रूर से चाहेंगे इंसान। लेकिन इनके अकॉर्डिंग जैसा ये चाहते हैं वैसे कुछ अपने अंदर की कुछ कमियों को चेंज करना है, वो इनको बहुत अच्छे से पता है, लेकिन वो चेंजेस ये नहीं कर रहे हैं और फिर इस रिश्ते को चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है। मैनिफेस्ट भी आपको कर रहे हैं, मुझे ऐसा भी दिख रहा है। तो मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए कि इस वीक जो है, मतलब इस 15 दिन के अंदर आप दोनों की बात ज़रूर होगी, बहुत अच्छे से होगी, और ये बहुत कोशिश करेंगे अपनी तरफ से कि रिश्ता आपका सुंदर हो, बेहतर हो। आप भी मुझे बहुत सेलिब्रेट करते दिख रहे हो इनके साथ भी, और अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय करते दिख रहे हो बेसिकली मुझे आप, ठीक है। अभी ज़रूर आप ऐसे, ओवरऑल एनर्जी ज़रूर आपकी ऐसी है, मतलब आप मूव ऑन ज़रूर करना चाहते हो इनसे, लेकिन फिर भी आप जो हैं कहीं ना कहीं फिर से सब कुछ ठीक करना भी आप चाहते हो। सो आप इनके साथ रीयूनियन मुझे ज़रूर दिख रहा है आपका, सक्सेस आप ज़रूर देखोगे कि चीज़ें जो है वो बेटर हो रही हैं इस टाइम पीरियड पे, ठीक है। ग्रोथ की तरफ आप लोग जा रहे हो, अलग डायमेंशन में आप लोग शिफ्ट कर रहे हो, ऐसा लगेगा। प्यार जो है आपका अलग लेवल में आप ग्रो करते देखोगे, ऐसा दिख रहा है मुझे। ज़रूर इस इंसान से बात होगी आपकी, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे पीस जो एक शांति जो है ना दोनों के बीच की, वो मुझे गड़बड़ दिख रही है, ठीक है। क्योंकि आप जो है लेस में कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए आप रेडी नहीं हो। आपको ऐसा है कि आप अब जो है इस रिश्ते में सिर्फ इनकी मर्ज़ी नहीं चलेगी, आपकी भी मर्ज़ी चलेगी। आप ऐसे एक पोजीशन पे आ गए हो कि आपको अपने हक के लिए लड़ना आ गया है। अब आप चुप नहीं रहोगे, अब आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे, लेस में तो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे। अब आपको नहीं चलेगा कि इस इंसान की मर्ज़ी से बात हो हमारी या नहीं हो, जब ये चाहें तब ये आएँ, जब ये चाहें तब ये जाएँ, जब इनकी मर्ज़ी हो तो बात करें। आपको ये मंजूर नहीं है, ऐसा दिख रहा है। तो आपकी तरफ से कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। आप कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हो डेफिनेटली। सो ये 15 दिन में आपके पर्सन जो हैं आप एफर्ट ज़रूर लगाना चाहेंगे, लेकिन जो चीज़ें वो चेंज नहीं करना चाहते हैं आप उनको फोर्स करोगे कि वो चेंज होएं, और सिर्फ अपने मुताबिक नहीं बल्कि दोनों की मर्ज़ी चले इस रिश्ते में, और दोनों की खुशियाँ शामिल हो, दोनों की मर्ज़ी शामिल हो, दोनों डिसाइड करें कि करना क्या है। तो बेसिकली एक जो गाड़ी है उसके 2 पहिए जो हैं वो सही बराबर से चले, ये आप चाहोगे, और आपके पर्सन चाहेंगे कि नहीं गाड़ी तो मैं अकेले चलाऊँगा। ओके, सो ऐसी एक मेंटालिटी दिख रही है मुझे। ओके।
जो कांटेक्ट में हैं उनके लिए भी मुझे यही दिख रहा है कि आपके पर्सन को चेंजेस नहीं चाहते अपने अंदर। इस रिश्ते को खूबसूरत बनाने के लिए, फिर एक स्टेबिलिटी के लिए, एक हार्मनी के लिए इनका कुछ चेंज होना ज़रूरी है। इनके अंदर कुछ चेंजेस ज़रूरी है जो कि ये नहीं चाहते। ये बहुत प्रैक्टिकल, बहुत लॉजिकल हमेशा बिहेव करते हैं, दिल से नहीं सोचते हैं। और आप जो है इस चीज़ को अब मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा टॉलरेट नहीं कर पाएंगी और आपको ये लगेगा कि ये इंसान चेंज हो थोड़े से। तो इसको लेकर थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट्स आपके बीच हो सकती हैं आपकी तरफ से। मुझे आपके पर्सन की तरफ से नहीं दिख रहा है बिल्कुल भी। वो बिल्कुल हार्मनी चाहते हैं इस रिश्ते में, एक स्टेबिलिटी ज़रूर चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है। इस बार उनकी तरफ से कोशिश दिख रहा है मुझे, बट अब आप जो है मुझे लेस में कॉम्प्रोमाइज़ करते नहीं दिख रहे हो, ठीक है। एक सक्सेस आप ज़रूर फील करोगे इनके साथ, एक कंप्लीटनेस ज़रूर फील करोगे आप, लेकिन एक हार्मनी, एक पीस की, एक हैप्पीनेस की एक कमी आपको खलेगी। आपको ऐसा लगेगा कि ये इंसान सुधरना नहीं चाहते हैं, ठीक है, ऐसा दिख रहा है मुझे। अपने क्रश के लिए जो देख रहे हैं उनके लिए भी मैं यही बोलूँगी कि इनके अंदर कुछ चेंजेस आप चाहते हो, बट ये इंसान जो है चेंज होना नहीं चाहते हैं। आपको गिफ्ट्स दे सकते हैं ये ज़रूर से, ऐसा हो सकता है कि कुछ गिफ्ट आपको दें इस 15 दिन के अंदर, इस मार्च 1 to 15 मुझे दिख रहा है ये कुछ गिफ्ट आपको ज़रूर देंगे, या फिर अपनी तरफ से कुछ एफर्ट ऐसा लगाएंगे जिससे कि आपको खुशी हो, ऐसा लग रहा है मुझे। ओके, यस। कुछ लोगों को शादी का प्रपोजल भी मिल सकता है, मुझे ऐसा भी दिख रहा है, ठीक है। सो मेष राशि वालों के लिए बेसिकली मुझे दिख रहा है कि ये 15 दिन जो है आपके लाइफ में कुछ सेलिब्रेशन, कुछ हैप्पीनेस, एक अचीवमेंट, एक सक्सेस ज़रूर आप गेन करते मुझे दिख रहे हो। और ये आपके लव लाइफ से रिलेटेड हो सकता है। मैरिड हैं अगर आप, तो आपके हस्बैंड वाइफ के बीच बहुत ज़्यादा प्यार, रोमांस ऐसा रहेगा, लेकिन कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल ये करेंगे जो आपको पसंद नहीं आएंगी, मुझे ऐसा दिख रहा है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि ये 15 दिन आप लोगों का बहुत अच्छा जाने वाला है, बहुत ही सुकून से जाने वाला है। लेकिन आप जो है थोड़े से रूड ना होएं, थोड़े से बात को रखने का भी तरीका होता है, तो उस पर थोड़ा ध्यान दें बस। मुझे ओवरऑल मुझे बहुत सही लग रहा है ये 15 दिन आपका। ओके, सो ये थी आपकी लव लाइफ। अब हम चेक करेंगे आपके ओवरऑल लाइफ में क्या होने वाला है। प्लीज़ गाइड मेरे मेष राशि वालों के लिए मार्च 1 to 15 क्या एक्सपेक्टेड है, उनकी क्या ब्लेसिंग्स मिलने वाली है, कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे, करियर, फाइनेंस, ओवरऑल लाइफ में क्या अचीव करने वाले हैं, कौन से ऑब्स्टिकल रहेंगे और आउटकम क्या रिसीव होगा। डिवाइन प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़ फॉर एरीज, वन मोर टाइम प्लीज़। फोर ऑफ वॉन्ड्स, मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोग जो अनमैरिड हैं उनकी मैरिज फिक्स हो सकती है अपने पार्टनर के साथ, मुझे ऐसा दिख रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी किंग ऑफ कप्स, मैरिज फिक्स हो सकती है कुछ लोगों की और स्टेबिलिटी आ सकती है, एक ऐसा दिख रहा है मुझे। सो यहाँ कुछ लोग जो हैं हीलर हो सकते हैं, कुछ लोग यहाँ मेडिकल से रिलेटेड कुछ जॉब प्रोफेशन हो सकता है आप लोगों का, लाइट वर्कर्स हो सकते हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो मुझे ये दिख रहा है कि आप जो हैं ओवरऑल लाइफ में आपके बहुत ज़्यादा प्रेशर ले रहे हो, ऐसा दिख रहा है, या तो अपने काम का या फिर अपने लाइफ का या फिर कोई रिलेशनशिप का, ऐसा दिख रहा है मुझे। बहुत प्रेशराइज हो आप, आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बोझ आपने उठा रखा है बहुत सालों से, और अब जो है ये बोझ ऑब्स्टिकल लग रहा है आपको। अब आपको लग रहा है कि नहीं, इतना बोझ मैं नहीं उठा सकता हूँ या नहीं उठा सकती हूँ, ये शेयर करना चाहिए आपको, ठीक है। अगर आप अपने प्रोफेशन में सबका काम जो है आप लेते हो, लाइक कोई आपको आके रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ ये कर दो, वो कर दो, किसी और का काम जो है वो आप कर रहे हैं, तो यहाँ आपको ज़रूरत है कि नो बोलना सीखना चाहिए आपको, ना बोलना सीखना चाहिए आपको, ऐसा लग रहा है मुझे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अदरवाइज़ आप जो है टायर्ड हो जाएंगे दूसरों का भी काम करते करते। तो इस टाइम आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप ना बोलना सीखें, ओके, ऐसा लग रहा है मुझे। मुझे लग रहा है कि इस टाइम आप बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आप ज़रूर फील करेंगे अपने लव लाइफ में, अपने करियर में, अपने फाइनेंस में। कोई अगर घर बनाने का सोच रहा था या फिर घर खरीदने का सोच रहा था, तो इस टाइम पे आपका जो डील है वो आपकी हो सकती है, ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। या तो गृह प्रवेश का या फिर कोई नया घर अगर आप खरीदना चाह रहे थे तो वो मुझे होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है,
ऐसा दिख रहा है। बहुत ज़्यादा इमोशनल रहेंगे आप इस टाइम, मुझे ऐसा लग रहा है 1 मार्च टू 15 मार्च बहुत इमोशनल रहेंगे, बहुत ज़्यादा किसी के लिए, अपने पार्टनर के लिए मे बी आप बहुत रोमांटिकली, बहुत इमोशनली फील करेंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। और मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि कुछ ऐसे लोग यहाँ पे हैं जो कि हीलिंग से रिलेटेड हैं, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हैं, और प्रोफेशन आपका ये है कोई पब्लिक सर्विस, लाइक यू नो हीलर हो सकते हैं आप, काउंसलर हो सकते हैं आप, साइकेट्रिस्ट हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, नर्स हो सकते हैं, या फिर इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं। तो ऐसा कोई प्रोफेशन आपका है और वहाँ मुझे आपको ग्रोथ मिलती दिख रही है, एक रिकॉग्निशन मिलता दिख रहा है, वहाँ मुझे आपको एक पहचान मिलती दिख रही है आपके प्रोफेशन में। तो ओवरऑल लाइफ में आपको एक पहचान ज़रूर मिलती मुझे दिख रही है इस बार, ठीक है। एक नेम फेम मिलता मुझे ज़रूर दिख रहा है आपको, ठीक है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोग सिर्फ नेम फेम के लिए, पॉपुलैरिटी के लिए, या फिर कहीं एक जगह पहुंचने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, मुझे ये भी दिख रहा है, ठीक है। बहुत हार्डवर्क कर रहे हैं आप अपने करियर, फाइनेंस, अपने प्रोफेशन को ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं, क्योंकि आपको एक अचीवमेंट चाहिए, ऐसा दिख रहा है मुझे। और उस अचीवमेंट को, उस गोल को अचीव करने के लिए आप अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, मुझे ये भी दिख रहा है, ठीक है। और मेहनत मुझे ओवर दिख रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा हार्डवर्क दिख रहा है आपका। ऐसा भी दिख रहा है कि आप बहुत लोगों का काम आप लेके करते हो, ऐसा भी दिख रहा है। तो जैसे मैंने कहा कि आपको नो बोलना आना चाहिए, ओके। ओवरऑल तो मुझे दिख रहा है कि आप बहुत प्रैक्टिकल हैं इस टाइम, बहुत प्रैक्टिकली, बहुत लॉजिकली आप चीज़ों को देख रहे हैं। इमोशंस आपके इमोशन के ऊपर आपने अपने प्रैक्टिकलिटी को रखा है, ऐसा दिख रहा है मुझे, क्योंकि बहुत क्लियर कम्युनिकेशन, बहुत सब कुछ क्लियर आपकी तरफ से, कुछ भी ऐसा हाइड या फिर कुछ और दिखाना, कुछ और बोलना, इस टाइप की एनर्जी आपकी नहीं होगी। बहुत क्लियर, जो चीज़ें खराब लगेगी वो बहुत अच्छे से आप आप सामने वाले को समझा दोगे, इस टाइप की एनर्जी दिख रही है मुझे। बहुत एक्सट्रोवर्ट दिख रहे हो, बहुत ऐसा कि जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। जो आपको सही नहीं लग रहा है वो मुंह पे आप बोल दोगे कि ये सही मुझे नहीं लग रहा है, और ये चीज़ें ऐसी नहीं होनी चाहिए। सो बहुत ज़्यादा क्लियर, बहुत अपने दिल की बात को बिल्कुल से एकदम बेझिझक होकर बोल देना, निडर होकर बोल देना, एक ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है आपकी। तो बहुत ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट भी दिख रहे हो मुझे इस टाइम पे। और मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि कुछ लोग जो हैं यहाँ पे डिवोर्स से गो थ्रू कर रहे हैं, ऐसा भी दिख रहा है मुझे, ओके। सो यस, आप बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं मुझे, लेकिन थोड़े से स्ट्रेस्ड आउट हो जाएंगे आप इस टाइम। तो अपनी एनर्जीज़ को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करें और दूसरों को ना बोलना सीखें। इस टाइम आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि दूसरों को ना बोलना सीखें। ना बोलना इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। हाँ, कभी कभी जब सबका काम हम नहीं कर सकते हैं, राइट, तो हम इतना ही काम कर सकते हैं जितना हमें हमारी बॉडी जितना हमें अलाउ करती है, ओके। ये दिख रहा है मुझे। सो एक गाइडेंस हम ज़रूर देख लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या बोलना चाहते हैं इस टाइम। प्लीज़ गाइड एंजल्स फॉर माई एरीज, मेरे मेष राशि वालों के लिए गाइडेंस दें प्लीज़। लव लाइफ की गाइडेंस दें डिवाइन, लव लाइफ। वन मोर टाइम प्लीज़। Sacred self, unleash your spirit, express your gifts, dance to the sacred rhythm of life. मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों की बहुत हद तक अवेकनिंग जो है हो गई है, और बहुत ट्रांसफॉर्म हो गए हो आप। बहुत दिल से सोचने वाले इंसान थे पहले आप, अब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल सोचने लगे हो, लॉजिकल सोचने लगे हो, बैलेंस करने लगे हो अपनी एनर्जीज़ को। जहाँ इमोशन चाहिए वहाँ इमोशन, जहाँ प्रैक्टिकलिज्म चाहिए वहाँ पे प्रैक्टिकल हो रहे हो आप, ऐसा दिख रहा है मुझे। सो आपको डिवाइन यही गाइड कर रहे हैं कि अपने जो स्पिरिट है, अपने अंदर की जो आपकी जो आत्मा है उसको और पावरफुल करें। अपने जो गिफ्ट्स हैं, लाइक आपकी इंट्यूशन आपको बहुत गाइड कर रहे होंगे, आपका थ्रोट चक्र जो है वो बहुत ज़्यादा हील हो गया होगा, आपकी कम्युनिकेशन बहुत अट्रैक्टिव हो गई होगी। सो जैसे डिवाइन आपको लेके जा रहे हैं जिस फ्लो में, बस उस फ्लो में फ्लोट कीजिए और इन्जॉय कीजिए उस रिदम को। ये गाइड कर रहे हैं डिवाइन आपको यहाँ पे, ठीक है। जैसे भी चल रहा है, जो चल रहा है आपकी लाइफ में, उसको इन्जॉय कीजिए, ठीक है। उस रिदम में डिवाइन कह रहे हैं कि डांस कीजिए, खुश रहिए बेसिकली, ठीक है। इन्जॉय कीजिए उस चीज़ को। ओवरऑल लाइफ के लिए गाइडेंस प्लीज डिवाइन, ओवरऑल लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है? ओपन कम्युनिकेशन, गेट अ वेट ऑफ चेस्ट, स्पीक अप विथ लव एंड बी हार्ड। मैंने बोला ना कि ना बोलना सीखना है आपको। देखिए वही गाइडेंस आपको आई है, ठीक है।
जो आप भरे हो ना, मतलब आपका जो एक हार्ट जो है बहुत हेवी लगता है, एक रेस्टलेसनेस लगता है, तो जो चीज़ें गलत लग रही हैं वो गलत हैं, वो नहीं है, नहीं होना चाहिए। ये आप बोलोगे, मुझे आपकी एनर्जी दिख रही है ऐसा, ठीक है, इस टाइम पे आप बोलोगे। इतने दिन तक आप मन में रखते थे, उसको नहीं बोलते थे, गलत भी होता था तो आप बर्दाश्त करते थे, झेलते थे, मुझे ये लग रहा है, बट आप इस टाइम बोलोगे, ठीक है। स्पीक अप विथ लव एंड बी हर्ड। जो भी चीज़ें हैं, मैंने कहा ना कि ना बोलना सीखिए। तो ना बोलने का मतलब ये नहीं कि आप एकदम हार्श वे में उनको ना बोल दो किसी को भी, आप प्यार से मना करें, ठीक है। कि काम अगर आपको कोई बोल रहा है, अपना काम भी आपसे कोई करवाना चाह रहा है, तो जहाँ आपको कोई यूज़ करना चाह रहा है, आपको पता है कि आपको वहाँ लोग यूज़ कर रहे हैं, वहाँ आपको ना बोलना आना चाहिए, सीखना चाहिए आपको ये, ठीक है, अगर आपको नहीं आता है तो। सो यस, आपको डिवाइन भी यही गाइड कर रहे हैं, ओके। एक ब्यूटीफुल वे में एक टोन होती है बात करने की, है ना, एक प्यार से मना करना सीखें आप, ठीक है, ये कला है एक। सो एरीज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार अगर आप आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, ना बोलना जरूर सीखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।